दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली धमाकेदार फिल्म बेंज के बारे में। जी हां, ये वो फिल्म है जो कैथी, विक्रम और लियो के बाद एलसीयू को एक नए फेज में ले जाने वाली है। इसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है और एक नया विलन भी जो सबको हिलाकर रख देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको दूंगा बेंज मूवी की पूरी अपडेट, एक फिर चीज़ मुकम्मल तफसील के साथ। चलो फिर शुरू करते हैं लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई दुनिया में बेंज के साथ। फिल्म बेंज का ऐलान अप्रैल 2024 में जबरदस्त अंदाज में किया गया था जिसने मदाहों में जोश भर दिया। इब्तदाई दिनों में ये महज एक नई तमिल एक्शन फिल्म समझी जा रही है, मगर बाद में लुकेश कनगराज ने खुद ऐलान किया कि ये एलसीयू यानी लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी। यानी वो लम्हा था जब सबकी नजरें इस प्रोजेक्ट पर जम गईं। लियो, विक्रम और कैथी की तीनों पिछली फिल्में एलसीयू ब्लॉकबस्टर रहीं, इसलिए बेंज से तवक्कात पहले दिन से आसमान छू रही हैं। कहानी का ताल्लुक कहा जाता है ये राज अभी तक खुला नहीं। लुकेश ने बस इतना कि बेंज एलसीयू में एक नया रुख लेकर आएगी, यही बात मदाहों के तजस्सुस को बढ़ा रही है। इस बार फिल्म के डायरेक्टर बकिया राज कन्नन हैं जो रीमो और सुल्तान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एलसीयू की पिछली 3 फिल्में खुद लुकेश कनगराज राइटर और क्रिएटिव में वो बेंज डायरेक्ट की थी, मगर हेड के तौर पर शामिल हैं। ये एक बड़ा तजुर्बा है क्योंकि लुकेश अपनी दुनिया किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं। बकिया राज के असूलों को बरकरार रखते हुए एलसीयू ने कहा कि वो नया जायका शामिल करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर्स कंपनी 7 स्क्रीन स्टूडियो है जो लियो के भी प्रोड्यूसर थी। फिल्म की प्लानिंग और शूटिंग में लुकेश खुद बतौर निगरान शरीक रहे। यूं कहा जा सकता है कि बेंज एक मुश्तरका विजन का नतीजा है। ये टीम पुराने अंदाज और नए ख्यालात का बेहतरीन इम्तजाज बनने वाली है। बेंज मूवी में मरकजी किरदार राघव लॉरेंस नजर आएंगे जो एक्शन और हर बार फिल्मों के माहिर माने जाते हैं। इनके साथ बड़ी चमकदार एंट्री ले रहे हैं निविन पॉली, मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार। दिलचस्प बात यह है कि निवन इस फिल्म में विलेन का किरदार अदा कर रहे हैं जिसका नाम वाल्टर कहा गया है। डायरेक्टर के मुताबिक वाल्टर का रोल खतरनाक मगर बागज़त विलन के तौर पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म में जो फीमेल लीड है, फिल्म की खास बात यही है कि इसकी कास्ट मुख्तलिफ जुबानों के अदाकारों पर मुश्तमिल है। इससे फिल्म में पैन इंडिया फील आता है जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। यानी मतलब कि टीम बेंज को बाकी एलसीयू फिल्मों से मुनफरद बनाती है। फिल्म की शूटिंग मई 2025 में चेन्नई से शुरू हुई और पहला शेड्यूल बहुत तेजी से मुकम्मल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम ने 40 दिन के अंदर पहला शूटिंग मरहला खत्म किया और दूसरा शेड्यूल हैदराबाद और पूनमली में हुआ जहां जबरदस्त एक्शन मुनाजर फिल्माए गए। रियलिस्टिक में भी बेंज के असूलों के मुताबिक एलसीयू पर जोर दिया गया। एक्शन फिल्म के फाइट मास्टर अनबरी ब्रदर हैं जिन्होंने विक्रम और लियो दोनों में काम किया। प्रोडक्शन टीम ने कहा कि फिल्म के सेट, लोकेशन और स्टैंड को बिल्कुल अलग सतह पर डिजाइन किया गया। राघव लॉरेंस ने खुद कई एक्शन सीन बगैर बॉडी डबल के किए। फिल्म का ताज़ा तरीन हिस्सा पोस्ट प्रोडक्शन में है। इसका टीजर नवंबर 2025 में रिलीज होने का बेंज ने दीगी जो पहली सही अभयंकर बार किसी बड़ी फिल्म में आ रहे हैं। इनके बैकग्राउंड स्कोर को थीम अटेंशन एलसीयू कहा जा रहा है। फिल्म की जोथम जॉर्ज सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं जो रोशन और ग्रिटी विजुअल टून के माहिर हैं। मूवी बेंज की एडिटिंग फिलोमिन राज के सुपुर्द जिन्होंने कैथी और मास्टर में भी काम किया था। वीएफएक्स के लिए एक इंटरनेशनल टीम को शामिल किया गया, ज्यादा हकीकी लगे। लुकेश ने खुद कहा कि ये फिल्म सुनने और देखने दिनों का तजुर्बा होगी, यानी फिल्म टेक्निकल लिहाज से भी एक आला सतह पर तैयार हो। फिल्म बेंज को एलसीयू की चौथी किस्त माना जा रहा है। पहली 3 फिल्मों लियो, विक्रम और कैथी ने एक पेचीदगी दुनिया बनाई। इस दुनिया को एक नए रुख पर ले जाएगी मगर कहानी बेंज माजी से जुड़ी रहेगी। अफवाहें हैं कि कैथी दिल्ली और एजेंट विक्रम कमल हसन के रेफरेंसेस और फिल्म में शामिल होंगे। एक मज़र में शायद विजय और एंटनी दास का जिक्र भी हो जिससे यूनिवर्स जोड़ कायम रहे। डायरेक्टर ने कहा था कि बेंज में एलसीयू के अगले बड़े खतरे की झलक मिलेगी, यानी ये फिल्म अगली एलसीयू फिल्म बनाने के लिए बुनियाद के लिए तैयार होगी। मदाओं के लिए ये एक नया पजल होगा जैसे समझना मजे का हिस्सा है। यूं बेंज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरे एलसीयू के लिए फैंस की शुरुआत। कहानी को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किया गया मगर इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंज एक एंटी हीरो ओरिजिन स्टोरी का किरदार एक साबिक फौजिया राघव लॉरेंस अफसर के तौर पर दिखाया गया जो किसी बेंज मिशन के दौरान गद्दार किरदार दिया जाता है। वो अपने नाम की सच्चाई साबित करने के लिए वापस आता है। निविन पॉली के एलसीयू का दुश्मन और वाल्टर माना जा रहा है कि विलन मुस्तकबिल का कहानी बदले, वफादारी और ताकत के खेल पर मबनी है। फिल्म में जज्बाती पहलू भी गहरे दिखाए गए हैं
हर किरदार के पीछे एक माजी छुपा है, जैसा कि एलसीयू की रवायत रही है, यानी एक्शन के साथ दिमाग लड़ाने वाला प्लॉट भी देखने को मिलेगा। थिएट्रिकल रिलीज डेट जराये के मुताबिक बेंज की 26 जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में मतवक्के है। मुमकिन तारीख 26 जनवरी 2026 बताई जा रही है। फिल्म के बाद नेटफ्लिक्स ने इसके ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट हासिल किए, यानी सिनेमा में देखने के बाद जल्द ही ये घर बैठे दस्तयाब होगी। फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज करने की तैयारी है। पोस्ट प्रमोशन कैंपेन के लिए बेंज इज कमिंग के नाम से पेज टैग लगाया जाएगा, यानी 10 एलसीयू के पुराने मदाहों को जोड़ने का मजिया बनेगी। फिल्म के प्री रिलीज इवेंट में मुमकिन है कि लुकेश और कार्ति मेहमान हो। ये लम्हा एलसीयू के मदाहों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। बेंज के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई। मदाहों ने कहा कि एलसीयू अगले लेवल पर जा रहा है। कुछ नाकदीन ने सवाल उठाया कि बकिया राय लुकेश जैसी शिद्दत दिखा पाएंगे क्या नहीं, जिसके जवाब में लुकेश कनगराज ने कहा, ये मेरा भरोसा है, तजर्बा नहीं। फैंस को उम्मीद है कि बेंज भी कैथी की तरह ग्राउंडेड और हकीकत के करीब होगी। निविन पॉली ने जनूबी भारत की इंडस्ट्री इनक्लूजन ने एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान लीक हुई चंद तस्वीर ने हाइप को और बढ़ा दिया, यानी अवाम की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है। ये फिल्म एलसीयू का सबसे ज्यादा बहस तलब प्रोजेक्ट बन चुकी है। लुकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अगला कदम है। ये पहली बार है कि लुकेश खुद पीछे हटकर अपनी फिल्म, अपनी दुनिया किसी और को सौंप रहे हैं, यानी तजर्बा देखने के लायक बनाता है। फिल्म का हर किरदार नए रुख पर ले जाएगा, खासतौर पर वाल्टर का रोल। इसके बाद अगली फिल्म एलसीयू फिल्म कैथी 2 से ये नया और आगे बढ़ेगी। ये पूरी कहानी को नए खतरे, नए हीरो और नए दुश्मन बेंज से जोड़ देगी। अगर ये फिल्म कामयाब रही तो दुनिया भर की सबसे बड़ी इंडियन फ्रेंचाइज बन सकती है। शायकीन के लिए 2025 का इख्तिताम धमाकेदार होने वाला है। 2025 के एंड में इसकी टीजर आने वाली है, क्योंकि जब बेंज आएगी तो पूरा सिनेमा गरज उठेगा। तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी कर सकते हैं प्रेस, ताकि हमारी इसी तरह के आने वाली वीडियोस, नई नई अपडेट्स आपको जल्द से जल्द टाइम पर मिलती रहें।